की शुरुआत में हम देखते हैं कि एथिस जगनंडा पे चंद सिपाहियों के साथ सुलेबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते पारस कहता है इनकी तादाद ज्यादा है, तो एथिस कहते हैं पीछे हटते हैं चलो। ये कहते साथ वो सब भाग पड़ते हैं। तो विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है इन्हें हाथ से जाने मत देना, मैं इन सब के साथ सलाउद्दीन को भेजूंगी। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही उनके पीछे भाग पड़ते हैं। विक्टोरिया ग्रिगोर को देखकर परेशान होते हुए कहती है ग्रिगोर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो ग्रिगोर कहता है सलाउद्दीन ने मेरी आंख निकाली, खुदा की कसम मैं भी उससे सब कुछ छीन लूंगा। विक्टोरिया अबराम पर चिल्लाते हुए कहती है यह सब तुम्हारी वजह से है, तुमने जो कहा हमने किया, तुम्हारा कोई मंसूबा काम नहीं आया। तो अबराम कहता है आप देखेंगे कि मैं उन्हें कैसा जवाब दूंगा, और वो न सिर्फ सलाउद्दीन के लिए बल्कि सारे जंगियों के लिए क़यामत होगी। मदीने में रोज़े रसूल को देखते हुए एक बुजुर्ग सुल्तान से कहते हैं जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में थे हम आपके दुश्मनों को नहीं देख सके, और आप कितने दूर से आए हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं मुझे सुल्तान नूरुद्दीन की हैसियत से नहीं बल्कि खादिम नूरुद्दीन की हैसियत से आने का हुक्म दिया गया था। हमारे नबी के रोजे अक़दस के चारों तरफ शीशा पिलाई हुई दीवारें बनाई जाए, इसके अलावा रोजे के तमाम दीवारों को मजबूत बनाया जाए। अब से कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। शेर को इसके तमाम तमीराती अखराजात मेरे जाती बजट से पूरे किए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी पूरी कोशिश से ये फरीजा मुकम्मल किया। इस मुबारक शहर को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन रियासत को भी तनहा नहीं छोड़ सकते, हमें वापस जाना होगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं पोरो कबीले में करतगन और अस्मत खातून तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। लड़ते हुए अस्मत खातून कहती है माशाअल्लाह तुमने अपनी ताकत बरकरार रखी है। तो करतगन कहता है उन्होंने मेरे पेड़िए को मारा, मैं उसका इंतकाम लूंगा, मैं पेड़िए की तरह रहूंगा। तो अस्मत खातून कहती है तुम अब भी अपना बेड़िया कहते रहते हो, तुम तकरीबन मरने वाले थे, क्या तुम भूल गए? जवाबन करतगन कहता है मैं नहीं भूला, मैं अपने इंतकाम से अलग लूंगा। फिर उन्हें धकेलते हुए कहता है क्या परेशान हो गई थी? क्या तुम करतगन क्या कर रही थी? यह सुनकर अस्मत खातून कहती है तुमने लालच की वजह से अंधे होकर अपना दिमाग खो दिया था, मुझे उसके लिए थोड़ा अफसोस था। करतगन कहता है तुम्हारी वजह से मुझे वो संदूक नहीं मिला बहन, देखो तुम ऐसा ना करो, नूरुद्दीन जंगी से शादी ना करो, बहन भाई आराम से जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए मैं अल्बेस वहाँ पे आकर कहता है सलाउद्दीन ने कबीले को बचा लिया, मलिक मियादोर ने खबर भेजी है, वो कबीले में आपका और दूसरे सरदारों का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर अस्मत खातून हैरानगी से कहती है कबीले में बुलाने का क्या मतलब है, ये मियादूद क्या कर रहा है? तो करतगन कहता है मुझे वहाँ बुला रहा है, उसका मकसद जरूर कुछ अहम है। जवाबन अस्मत खातून कहती है देखो सलाउद्दीन ने अभी कबीले को बचाया, उसने तुम्हारी जान भी बचाई, तुम मियादूद से मिलकर उसके लिए मसला मत बनाओ। मगर करतगन कहता है सब कुछ पहले से उलझा हुआ है, चलो जाकर देखते हैं, अमन कायम करने की बारी हमारी है। ये कहते साथ वो अल्बेस के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में अच्छे सलाउद्दीन नबी से कहते हैं जब ग्रिगोर हमारे हाथ में था तब अबराम और विक्टोरिया आ गए, बहुत ज्यादा हुजूम की वजह से हमें पीछे हटना पड़ा। तो सलाउद्दीन नबी कहते हैं तुमने ठीक किया, लेकिन वो बच नहीं सकते, हमने अपने वतन तक पहुँचने वाले उनके हाथ काट दिए। और फा पूछता है अगली मंजिल क्या है मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन नबी कहते हैं गजा, हमसे शिकस्त ने उन्हें हिला कर रख दिया, हम उनके संभलने से पहले गजा पर हमला करेंगे। वहाँ के लोग पानी के एक बूंद को तरसते हैं, मैं जो पानी पीता हूँ वो जहर की तरह मेरे हलक से गुजरता है। उनके जुल्म को अपनी तलवारों से खत्म किए बिना मजलूमों की हमदर्दी और इलाज के बगैर हमारे लिए कोई सुकून नहीं। फौरन गजा की मुहिम के लिए तैयारियां शुरू कर दो, हम गजा फतह करेंगे जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए में उन्हें कबीले के ढोल की आवाज सुनाई देती है। बाहर कबीले में मियादूद करतगन और सदरान के साथ पहुँचता है। सलाउद्दीन यूबी भी खेमे से बाहर आते हैं। उनके करीब पहुँचने पर मियादूद कहता है तुमने अपना वादा पूरा करके अपने कबीले को बचा लिया और मैंने संदूक नहीं दिया, बतौर जंगी गनीमत मैंने उनसे 1 लाख सोने के सिक्के भी जब्त कर लिए। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं वो तो ठीक है, मगर करतगन और बाकी सदरान यहाँ क्यों आए हैं? जवाबन मियादूद कहता है करतगन भी इस कबीले में आबाद होगा, आस पास के इलाके में दीगर कबाइली सरदार भी आबाद किए जाएंगे, आपके बाद आप यहाँ अकेले नहीं होंगे सलाउद्दीन। इस पर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं इत्तेहाद के लिए मैंने हमेशा हाँ कहा है, हम गजा के लिए एक मुहिम का एहतमाम करने वाले थे, अब हम तमाम कबाइल के साथ मिलकर मुहिम पर निकलेंगे। तो मियादूद पूछता है गजा की मुहिम की बात कहाँ से आ गई? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं दुश्मन को शिकस्त हुई, मौका मिलने पर गजा पर हमला करके फतह करना जरूरी है। मियादूद पूछता है तुम्हें मुहिम का हुक्म किसने दिया, खुद से फैसला कैसे करते हो, तुम्हें कुछ ताकत क्या मिली, अपने आप को रियासत समझने लगे हो? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मैं इस कबीले में बैठने के लिए आबाद नहीं हुआ, मैंने कबीले की बुनियाद रजा को फतह करने के लिए रखी थी, अब वक्त आ गया है, जो लोग यहाँ आबाद होंगे उन्हें ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इस पर मियादूद कहता है मैंने यहाँ इसलिए नहीं लाया कि कबाइल तुम्हारे हुक्म में आ जाए, मैंने इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी से कुछ ना करो, गजा की तरफ कोई मुहिम नहीं होगी, कबाइल यहाँ पे आबाद होंगे और तुम कहीं नहीं जाओगे। यह सुनकर सलाउद्दीन यूबी को बहुत गुस्सा आता है। फजा में विक्टोरिया ग्रिगोर के आंख पर पट्टी बांध देती है और ग्रिगोर कहता है सलाउद्दीन ने मुझे अंधा कर दिया, उसके दुनिया में अंधेरा लाए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर खड़े होकर अबराम से कहता है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे उस लानती संदूक की वजह से, वरना मैं बहुत पहले सलाउद्दीन का कबीला तबाह कर चुका होता। तो विक्टोरिया कहती है अबराम सलाउद्दीन इस फतह के बाद नहीं रुकेगा, वो वजह तक आएगा, क्या तुम समझ गए हो? जो अपने अबराम कहता है वो कहीं नहीं
आ सकता। ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, हमने उसके कबीले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम उसे वापस खो गए थे। उन्होंने तुम्हारा संदूक हवाले नहीं किया और तुम्हारा सोना भी जब्त कर लिया। तुम अब इतने पर एतमाद कैसे हो सकते हो? विक्टोरिया पूछती है, तुम्हारा मंसूबा क्या है? तो बहराम कहता है, हम उनकी सबसे कीमती चीज जब्त कर लेंगे, हम सुल्तान नूरुद्दीन को ले जाएंगे। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी मेहदूद से कहते हैं, तो तुम्हारा मसला इत्तेहाद नहीं है, तुम हमारे हाथ बांधना चाहते हो। तो मेहदूद कहता है, यहाँ सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि यहाँ एक रियासत है, कबीले की डोर भी सिर्फ रियासत के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, गजा में लोग जुल्म सितम का शिकार हैं, उन्हें पानी का एक घूंट भी नहीं मिल रहा, वैसे रियासत तुम इसे कैसे नहीं रोकना चाहते? जवाबन मेहदूद कहता है, हर चीज का एक वक्त होता है और रियासत मजलूमों के साथ है, लेकिन अब ये वक्त नहीं है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम मेरे साथ दुश्मनी की वजह से ऐसा करते हो, तुम वहाँ के मजलूमों को आग में झोंक रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि मैं कामयाब न हो जाऊँ। मेहदूद कहता है, तुम अब इस कबीले पर तनहा हुकूमत नहीं करोगे सलाउद्दीन, करादेगन भी इस कबीले में आबाद होगा, दीगर सतरान भी आएंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ये कबूल नहीं करूंगा, जो भी इस कबीले में आए वो समझे कि वो खुद जहन्नुम में आ गया है। यह सुनकर मेहदूद करादेगन से कहता है, अपने कबीले को फौरन लाकर यहाँ आबाद हो जाओ, हजरात आप भी अपने कबाइल को लाकर गिरदोनवा में आबाद हो जाए। और सलाउद्दीन तुमने क्या कहा? जो भी यहाँ आएगा जहन्नुम में आएगा, हम देखेंगे कि कौन किसको जलाकर राख करता है। गजा में ग्रिगोर अब्राम से पूछता है, तुम सुल्तान नूरुद्दीन को कैसे पकड़ोगे? वो अपने सिपाहियों के साथ उर्फा गया है। तो अब्राम कहता है, वो मदीना मुनव्वरा गया है ना कि उर्फा, अब वो वापसी के रास्ते पर है और सैमोन आदमियों के साथ उसके पीछे है, वो सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़ लेगा, उसके साथ बहुत कम लोग हैं। असली खेल अब शुरू होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान अपने साथियों और सिपाहियों के साथ वापसी के रास्ते पर होते हैं और एक सिपाही को देखकर कहते हैं, चले कुछ देर आराम करते हैं। सैमोन छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, वो सिराए जा रहे हैं और हम आइन पर हमला करेंगे। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में अमीर अय्यूब सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? करादेगन कबीले में आबाद होगा, मेहदूद क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उसका मकसद हमारे मामलात को अपने हाथ में लेना है। वो पहले ही रजा की मुहिम में रुकावटें खड़ी कर चुका है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सांस में नहीं रह सकेंगे। तो तुरान शाह कहता है, मैंने कहा था कि हम इन जंगियों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम जब तक अपनी आजादी हासिल नहीं करेंगे तब तक अमन नहीं होगा। अगर वो करादेगन इस कबीले में कदम रखता है तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह खबरदार, मलिक मेहदूद और हमारे दरमियान लड़ाई पैदा न हो, वरना फिर हम सही होते हुए भी गलत होंगे। मगर तुरान शाह कहता है, रियासत का मुकाबला न करना, दुश्मन को तबाह न करना, आप जब तक ऐसा करेंगे हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, ये बात याद रखें, मैं कबीले के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी वसूल से कहते हैं, मैं इस कबीले का हाकिम हूँ, यहाँ से हुक्म मैं दूंगा। जवाबन तुरान शाह कहता है, हमने इस कबीले के लिए खून बहाया, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानता। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से लाल हो जाते हैं। बाहर सोफिया को पानी पड़ता हुआ देखकर उर्फा उसके पास आता है और खुद ही उसके काम में घुसते हुए कहता है, मुझे इसे खींचने दो, तुम खुद को ना थकाओ। जवाबन सोफिया उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है, इसे छोड़ो, मुझे थकावट नहीं होगी, मैं खुद कर सकती हूँ, और हाँ मुझसे दूर रहो, लोग गलत समझेंगे, मैं अभी अभी कबीले आई हूँ, बुरी बात है। जवाबन उर्फा कहता है, इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं कबीले में नए आने वालों की मदद कर रहा हूँ। मगर सोफिया से फिर से रोककर आगे बढ़ जाती है, मगर जाते जाते मुस्कुरा रही होती है। खेमे में सलाउद्दीन अय्यूबी तुरान शाह से कहते हैं, तुम गलत कर रहे हो तुरान शाह, तफरका पैदा कर रही हो, जबकि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। तो तुरान शाह कहता है, तुम उस रियासत के अमीर हो, तुम जाओ और रियासत के कवानीन को अमन में लाओ, मैं अपने कबीले के लिए जो भी जरूरी हुआ करूंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है और अमीर अय्यूब कहते हैं, ये हम पर कैसी मुसीबत आई है, न सिर्फ कबीले का बल्कि हमारे खानदान का निजाम भी बिगड़ जाएगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस मसले का एक ही हल है और वो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सिर्फ उनका फैसला ही मेहदूद को रोक सकता है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन उर्फा गए हैं, लेकिन इतनी देर तक वहाँ रुकना खैर की अलामत नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो कहीं और चले गए होंगे, वो कहाँ गए होंगे सिर्फ उमर मल्लाई जानते होंगे, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाते हैं। पूरे कबीले में असमत खातून करादेगन से कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेहदूद के साथ मिलकर कोई मसला खड़ा ना कर, सलाउद्दीन के कबीले में आबाद होने का क्या मतलब है? तो करादेगन कहता है, सलेबियों ने कबीले को रायगिरों के स्वयं में तब्दील कर दिया है और वो आते जाते उस पर चढ़ाई करते रहते हैं, मैं कबीले को आबाद करके उसे मजबूत करूंगा। इस पर असमत खातून कहती है, क्या उसे मजबूत करना तुम्हारा काम है? सफ्तार भी अब तुम्हारे साथ नहीं है। तो करादेगन कहता है, बहन मेरे सिपाही बेड़ियों की तरह है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर सफ्तार न आए तो? मैं अभी सफ्तार आला बनने से दस्तबरदार नहीं हुआ, कबीले में आबाद होने के बाद इसकी बारी आएगी। यह सुनकर असमत खातून कहती है, तुम अपने सिपाहियों को लेकर चले जाओगे? हाँ, इसका मतलब कबीले को तकसीम करना है, टुकड़े टुकड़े करना है, क्या तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? जवाबन करादेगन कहता है, आप ही कह रही थी कि साथ जाते हैं, देखो वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। तो असमत खातून कहती है, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वो मेहदूद की रस्सी के साथ कुएं के नीचे जाने से मुख्तलिफ था। करादेगन पूछता है, बहन क्या हुआ जब आप नूरुद्दीन जंगी की रस्सी से चिमट गए? कहाँ है वो? नूरुद्दीन की कोई खबर नहीं है, जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता, वो यूं ही तुम्हें छोड़कर चला गया है। मेरी बात मान लो, इकट्ठे चलते हैं, इससे कबीला भी तकसीम नहीं होगा, लेकिन अगर आप नूरुद्दीन जंगी के साथ चलेंगे तो मेरा रास्ता आपके
साथ कभी भी एक जैसा नहीं होगा। मैं सिपाहियों को लेकर सलाउद्दीन के कमरे में आबाद दूंगा। जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाए, जो नहीं आना चाहता वो पीछे रहे। ये कहते साथ ही कर्तगन चला जाता है। मैं सुल्तान शेरको और वजीर अमाद के साथ सराय में दाखिल होते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। बैठने से पहले सुल्तान हर एक चीज का गौर से जायजा लेते हैं। वहाँ बैठे लोग बाएं हाथ से खाना खा रहे होते हैं और साथ साथ हाथ भी कपड़ों के साथ ही साफ करते हैं। सब चीजों को देखने के बाद सुल्तान एक तरफ होकर बैठ जाते हैं। सराय के सरबराह सुल्तान के पास आता है तो सुल्तान कहते हैं, ऐसी जगह पर मेहमानों से भरा हुआ सराय, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सरबराह कहता है, मुसलमान ताजिर हमेशा यहाँ आते जाते हैं, माशाल्लाह आप भी एक अच्छे खासे अमीर लगते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन अगर ऐसा है तो मुसलमान ताजिर बड़े अजीब हैं। वो मुसलमानों के आदाब भी नहीं जानते। एक तो बाएं हाथ से खाना खाना और हाथ भी कपड़ों के साथ साफ करना। फिर उसे करीब करते हुए मजीद कहते हैं, दुश्मन को जाने बगैर उसके लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए। ये तुम्हें नूरुद्दीन जंगी का मशवरा है। इसके साथ ही सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ मौजूद दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। वो सब जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए सब दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, इन्हें मालूम था कि हम यहाँ आएंगे। इन्होंने कदम बा कदम जाल बिछा रखे हैं। हम अपना रास्ता तब्दील करेंगे। ये कहते साथ वो सब सराय से निकल जाते हैं। उन्हें रवाना होता हुआ देखकर सैमोन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने पहले जाल पर काबू पा लिया, अब ये रास्ता तब्दील कर रहा है। जितने मर्जी रास्ते तब्दील कर लो, अब तुम असली जाल में फंसोगे सुल्तान नूरुद्दीन। इसके साथ ही वो सब उनका ताकुब करते हैं। दूसरी तरफ शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, मलिक मियादौद के हुक्म से कबीले सरहद पर आबाद हो रहे हैं और कर्तगन को मेरे कबीले में घुसाकर उसने सब कुछ उलट कर दिया। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, मियादौद और कर्तगन अपने अंदर मौजूद अजाइम के गुलाम बन चुके हैं। वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आसपास मौजूद लोगों को भी जलाएंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उनकी वजह से मेरे खानदान का सुकून तबाह हो गया और मैं रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। ये सब कुछ सुलझाने वाला वाहिद शख्स सुल्तान नूरुद्दीन है, इसलिए सुल्तान कहाँ है बताए मैं चाहता हूँ। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, उन्हें एक रूहानी फरीजे के लिए मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। उन्होंने खास हालात की वजह से किसी को नहीं बताया। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया और मदीना से वापसी के रास्ते पर हैं। इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन वापस आने वाले हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। तो एक्सिस कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जल्द वापस आ जाएं और मलिक मियादौद से कुमान ले लें, वरना हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इसलिए में पारस भागता भागता वहाँ पे आता है और कहता है, मेरे अमीर सरहद गाजियों की तरफ से खबर है। उन्होंने एक बड़ा सुलेबी दस्ता मदीने की तरफ जाते हुए देखा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं, मदीने के रास्ते पर सुल्तान नूरुद्दीन, वो सुल्तान नूरुद्दीन पर हमला करने जा रहे हैं। उर्फा पूछता है, इसका सुल्तान नूरुद्दीन से क्या ताल्लुक है? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन बेस बदल कर मदीना गए और उनके साथ चंद सिपाही हैं। इसके साथ ही वो सब तेजी में वहाँ से निकल पड़ते हैं। जंगल में सुल्तान अपने साथियों के साथ सफर कर रहे होते हैं। इसलिए में एक ढकी हुई घोड़ा गाड़ी उनके सामने आ रुकती है। घोड़ा गाड़ी में से एकदम सुलभी तरंदाज निकलते हैं और सुल्तान के सिपाहियों को तीर मारकर शहीद कर देते हैं। ये देखकर सुल्तान वजीर अमाद और शेरको एकदम घोड़ों से उतर जाते हैं। इसलिए में उनके पीछे भी एक घोड़ा गाड़ी आ रुकती है। घोड़ा गाड़ी में से भी सुलभी जंगजू निकलते हैं और सैमोन बुलंद आवाज से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन को पकड़ लो और बाकी सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही सुलभी उन पर हमलावर होते हैं। तादाद में कम होने के बावजूद भी वो सुलभियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। सैमोन जंगी सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है, मुजामत ना करो सुल्तान नूरुद्दीन, तुम बच नहीं सकते। सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं, मजबूत रहो मेरे शेरों, हम हथियार नहीं डालेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान एक ही हल्ले में बहुत से कुफार को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इधर से सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मुसलसल सफर में होते हैं और उनके साथ सिपाहियों की एक बड़ी तादाद होती है। जंगल में सुल्तान के साथ मौजूद सिपाही एक एक करके शहीद होते ही चले जाते हैं। शेर को वजीर अमाद और सुल्तान भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर एक सुलभी सिपाही के वार से वजीर अमाद का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, मजबूत रहो अमाद, मजबूत रहो। इसलिए में जंगी सिपाहियों का एक दस्ता वहाँ पहुँचता है। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, सिपाही मदद करने आ गए हैं, चलो बहादुरो हमला करो। अब राम ग्रिगोर के साथ एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के खेल सामने आ गए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसके साथ ही ग्रिगोर सिपाहियों के साथ सुल्तान की तरफ बढ़ता है। कुफार को जहन्नुम वासिल करते हुए सुल्तान कहते हैं, सबर करो बहादुरो, थोड़े रह गए हैं, सबर करो। मगर वहाँ पहुँचने वाला ग्रिगोर कहता है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ सुल्तान नूरुद्दीन, ये तो सिर्फ शुरुआत है, चलो सिपाहियों हमला करो। ग्रिगोर को देखकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ उसी सराय में पहुंचते हैं जहां पे सुल्तान ने कुफार को जहन्नुम वासिल किया था। वहां पे लाशों के ढेर देखकर उर्फा पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ से गुजर चुके हैं, उन्होंने यहाँ उनके लिए जाल बिछाया। उर्फा एकदम से पूछता है, क्या वो जाल से बच गए? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, यहाँ जाल बिछाने वालों ने हर जगह जाल बिछाया होगा, चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब सराय से पलट जाते हैं। जंगल में शदीद जंग हो रही होती है, मगर कुफार हावी दिखाई देते हैं। मदद के लिए आने वाले जंगी सिपाही भी मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। वजीर अमाद के बाद शेर को भी जख्मी हो जाते हैं और सुलेबी सिपाही उन दोनों को दबोच लेते हैं। सुल्तान अकेले मुकाबला करते ही चले जाते हैं, मगर एक साथ
बाद दर्जनों कुफार उनकी जानिब बढ़ते हैं और उन्हें घेर लेते हैं, मगर इसके बावजूद दो सलीबी सिपाही सुल्तान की तरफ बढ़ते हैं तो सुल्तान उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके साथ ही सुल्तान अपने साथियों को देखते हैं जो जख्मी होने के साथ साथ कुफार के शिकंजे में होते हैं। ये देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं और अब्राम कहता है, अजीम सुल्तान आपसे इस तरह नहीं मिलना चाहता था, ताहम अगर मैं आपको मदऊ करता तो आप नहीं आते यकीनन। तो सुल्तान कहते हैं, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे गंदे हाथ काट दिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक तक पहुंचे। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। तो अब्राम कहता है, हम मारने नहीं बल्कि आपको यरगमाल बनाने आए हैं, अब से आप हमारे मेहमान हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं, हम जान दिए बगैर खुद को हवाले नहीं करते। तो ग्रिगोर कहता है, फिर आपकी जान लेंगे, आपके दो साथियों को मार कर आपको ले जाएंगे। इस पर शिरको कहता है, हमारे बारे में मत सोचे मेरे सुल्तान, हमारी जान आप पर कुर्बान हो। ग्रिगोर सिपाहियों से कहता है, इन्हें मार डालो, मगर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। ये कहते साथ ही सुल्तान हथियार डाल देते हैं और कहते हैं, अब मैं अपने साथियों की खातिर तलवार म्यान में रख रहा हूँ, मगर अगली बार जब ये तलवार म्यान से निकलेगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं करातेगन अपने सिपाहियों के साथ सरहदी कबीले में दाखिल होता है और घोड़े से उतरकर खुशी खुशी कबीले को देखता है, फिर सीटियां बजाने लग जाता है। इसलिए में सुरैया खातून वहाँ पे आती हैं और ये देखकर कहती हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती करातेगन, हम तुम्हें इस कबीले में नहीं चाहते, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो करातेगन कहता है, देखो देखो तुम कितनी नाशुक्री निकली करगस, हमने अपने कबीले में तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम कितनी जल्दी भूल गई, और जब तुम अपने आशिक के कबीले में आई तो हमें निकाल रही हो। तो वहाँ पे आने वाली राबिया कहती है, तुम जहाँ जाते हो मुसीबत लाते हो, क्या अब हमारे कबीले की बारी है। उसे देखकर करातेगन कहता है, देखो गजाली को देखो, मेरे लिए कैसे फिक्रमंद हो रही है, डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं यहाँ आबाद हूँगा। भेड़िया और गजाली एक साथ एक तालाब से पानी पियेंगे, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजाता हूँ ताकि तुम्हारा दिल कुछ हरकत करे। ये कहते साथ वो फिर से सीटियां बजाने लग जाता है, मगर वहाँ पे आने वाला तुरानशाह उसे एक जोरदार गुंसा रसीद करता है और कहता है, अपने कुत्तों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सबके सर काट दूंगा। तो करातेगन कहता है, देखो तुरानशाह होशियार रहो, मुझे इजाजत उस रियासत से मिली है जिसकी तुम भी इताअत करते हो, ये मेरा हक है, मैं अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगा, मैं उनको कुचल दूंगा जो ऐसा करेंगे। जवाबन तुरानशाह कहता है, मैं रियासत को नहीं जानता, कौन सी रियासत। उसकी बात सुनकर वहाँ पे आने वाले अमीर अय्यूब कहते हैं, तुरानशाह ये कैसे अल्फाज हैं, सलाहुद्दीन ने कहा कि वो इस मसले को हल करेगा, तुम मुदाखलत ना करो चलो। मगर तुरानशाह कहता है, सलाहुद्दीन के और आपके उसूल जाएं जहन्नुम में, जब इस तरह के मसले आते हैं तो आप हमेशा खामोश रहते हैं, मगर मैं इन्हें यहाँ से दफा करूंगा और इस मसले को जड़ से खत्म करूंगा। उसकी बातें सुनकर करातेगन कहता है, ग्रिगोर ने तुम्हारी पीठ में छुरा मारा लेकिन मार नहीं पाया, मैं मार दूंगा, मैं तुम्हारी जुबान काट कर भेड़ियों को खिला दूंगा। ये सुनते साथ ही तुरानशाह उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर करातेगन के सिपाही होशियार हो जाते हैं और तुरानशाह कहता है, सब लोग जान लें कि अब से इस कबीले में सिर्फ मेरा भाई सलाहुद्दीन नहीं बल्कि मैं भी बोलने का हक रखता हूँ और मैं अपने अल्फाज तलवार से कहता हूँ। करातेगन अपने सिपाहियों को पीछे करते हुए कहता है, मेरे प्यारे सिपाहियों देखो जरा, सबने देखा और सुना, मैं सलाहुद्दीन का मकरूज था, अब इसके किए की वजह से मैं मकरूज नहीं रहा, मैं इस कबीले में आबाद होकर रहूंगा। मैंने कहा कि आपके साथ मिलकर रहूंगा, मगर आप लोगों को कुचलने की जरूरत है, झुकाने की जरूरत है, अब मेरे अजाब से डरो। ये कहते साथ ही करातेगन घोड़े पर सवार हो जाता है और हंसता हंसता कबीले से जाता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी सराय के बाद जंगल में जा पहुंचते हैं जहाँ पे एक शदीद जंग हुई थी। लाशें देखकर एथिस कहते हैं, सुलेबी और जंगी सिपाहियों ने एक दूसरे को मारा है। हालात देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन लाशों की तलाशी लो, जल्दी करो। सब लाशों को देखने के बाद उर्फा कहता है, इनमें सुल्तान नूरुद्दीन की लाश नहीं है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने सुल्तान को कैद कर लिया होगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।